हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद फौज चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि महिलाओं के लिए सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है। इसके अंतर्गत महिलाएं ही इसमें भर सकते हैं और अपनी योग्यता आजमा सकते हैं। ये नोटिफिकेशन हाल फिलहाल में ही आया है, जो 2020 और 21 की यह महिलाओं की भर्ती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए इस नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये नोटिफिकेशन ऑफिसर रैंक के नीचे का नोटिफिकेशन। इसे सिर्फ सोल्जर जीडी के लिए नोटिफिकेशन दिया गया है। इसमें महिलाएं इसे भर सकती हैं। तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट्स फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ 99 सोल्जर जनरल ड्यूटी, यानी कि 99 वैकेंसी करीब है महिलाओं के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी एंड विल बी ओपन फ्रॉम 27 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020, यानी ये 27 जुलाई से ये फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा और 31 अगस्त तक ये फॉर्म भराएगा। एडमिट कार्ड्स फॉर द रैली विल बी सेंड थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, और एडमिट कार्ड आपके ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड रीच द वेन्यू एंड गिवन डेट एंड टाइम एज मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड। कैंडिडेट को जो है रैली स्थान पे उनके एडमिट कार्ड में दर्शाए गए दिनांक और स्थान पे ही आना है। रिक्वायरमेंट रैली आर प्लान टू बी कंडक्टेड अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग। रिक्वायरमेंट रैली जो है ये अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर, शिलोंग और पुणे की तरफ होगी। कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड वेन्यू बेस्ड ऑन देयर होम डिस्ट्रिक्ट। कैंडिडेट्स को जो है उनके होम डिस्ट्रिक्ट के आधार पर ही उन्हें वेन्यू दिया जाएगा। फाइनल लोकेशन एंड डेट ऑफ द रिक्वायरमेंट रैली विल बी गिवन ऑन द एडमिट कार्ड। जो भी फाइनल लोकेशन होगा कहाँ का उनके एडमिट कार्ड में दर्शाया जाएगा। वेन्यू लिस्टेड एबव मैनी अंडरगो ए चेंज। वेन्यू जो है समय के अनुसार बदल भी सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट की प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1 में कैटेगरी में सोल्जर जनरल ड्यूटी, यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस के अंतर्गत। इनका एज जो है मैक्सिमम और मिनिमम दिया हुआ है। कम से कम जो 17.5 साल से 21 वर्ष तक की महिलाएं इसमें भर सकती है, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के अंतर्गत आना चाहिए। मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, उनकी हाइट करीब 152 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और वेट जो है हाइट के अनुसार। चेस्ट एक्सपेंशन कम से कम 5 सेंटीमीटर अवश्य उन्हें लिया जाएगा। वहीं बात किया जाए एजुकेशन रिक्वायरमेंट का, तो एजुकेशन रिक्वायरमेंट में 45% मैट्रिक में कम से कम मार्क्स लाना आवश्यक है और हर एक विषय में 33% मार्क्स, यानी 33% मार्क्स ज़रूरी है, तभी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो भविष्य में नहीं छाटा जाएगा। और हम लोग बात करेंगे फिजिकल फिटनेस टेस्ट रैली पे किस तरह से होगा। आपको 1600 किलोमीटर का दौड़ कराया जाएगा। आपको यदि ग्रुप 1 में आना है कम से कम तो 7.5 मिनट के अंदर ही आपको कंप्लीट कर लेना है 1600 मीटर की रनिंग। वहीं यदि आप 8 मिनट के ऊपर आते हैं तो आपको ग्रुप 2 में रखा जाएगा। लॉन्ग जंप कम से कम 10 फीट आपको क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक है और हाई जंप कम से कम 3 फीट, ये भी ज़रूरी है। आप क्वालिफाइंग तभी कीजिएगा। वहीं बात किया जाए प्रोविज़न फॉर एक्स्ट्रा टाइम फॉर 1600 मीटर रनिंग इन हिली टेरेन इज फॉलोज। 1600 किलोमीटर की दौड़ में जो है अधिक ऊंचे क्षेत्र पर उन्हें छूट दी जाएगी 30 सेकंड का प्रत्येक गति में। तो हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। और बाकी ये सभी छूट जो है डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये सब में हाइट में 2 सेंटीमीटर छूट रहेगा। डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, सिस्टर ऑफ सर्विस, उनका 2 साल का छूट उम्र सीमा में रहेगा। एडॉप्टेड डॉटर इन लॉ वॉर विडो, उन्हें भी 2 साल की हाइट मतलब 2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी जाएगी। तो इस तरह से सभी छूट आप देख रहे हैं। विडो ऑफ डिफर्स वेब डायड इन हार्नेस में भी 2 सेंटीमीटर छूट दी जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात किया जाए तो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम और गोरखा और ग्राविल्स, इन्हें जो है स्पेशल 4 सेंटीमीटर का इन्हें हाइट में छूट दिया जाएगा। ये बात ध्यान देने वाली बात है। वही बात किया जाए इसके बाद प्रोसेस की, फिजिकल के बाद आपका फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, यानी मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आप फिट होना चाहिए। पूरी मेंटल रूप से और फिजिकली रूप से आपको फिट होना आवश्यक है। बात किया जाए जेंडर का, तो ए कैंडिडेट इफ फाउंड टू बी प्रीडोमिनेंटली मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स, एविडेंस ऑन एक्सटर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी रिजेक्टेड एज अनफिट। यदि आप में मैस्कुलिन वाली मतलब भावना होगी
तो आपको रिजेक्ट करने की संभावना होगी, रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको अनफिट घोषित कर दिया जाएगा। तो ये आपका पूरी फिटनेस प्रोसेस है। तो आप अभी जाइए और फॉर्म इसको अप्लाई कीजिए और इसमें अपनी कोशिश कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरिट प्रिपरेशन आपका कम से कम तो 6 अलग अलग लोकेशनों के आधार पर बनेगा। ईच लोकेशन इज कैटरिंग टू कैंडिडेट्स फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ स्टेटस बेस्ड ऑन जियोग्राफिक प्रॉक्सिमिटी और वैल्यू वेन्यू। ए सेपरेट मेरिट लिस्ट एंड रिजर्व लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच डेली लोकेशन। यानी प्रत्येक लोकेशन के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, इन्हीं की सबका एक साथ मिला के। डॉक्यूमेंट में क्या क्या होगा वो तो आप फिर बाद में मैं बताऊँगा। फिलहाल आप अपनी दौड़ की तैयारी कीजिए और जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कीजिए। ये महिलाओं के लिए बहुत सुनहरा मौका है। बस अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।